हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। आपका क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा उदासीन है। क्या है? तो उदासीन है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं। आपका क्वेश्चन है श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं। तो याद रखिएगा किस द्रव में रखते हैं, तो जल के द्रव में रखते हैं, जो कि यहाँ पे आपका जल में रखते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से सबसे प्रबल भस्म है। आपके क्वेश्चन है निम्न में से सबसे प्रबल भस्म है। तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या है, तो यहाँ पे आपका डाइमेथिल, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है डाइमेथिल एनिलीन है। क्या है? तो डाइमेथिल एनिलीन, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नहीं है, आंसर है। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन युक्त बहुलक है। आपका क्वेश्चन है नाइट्रोजन युक्त बहुलक है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा नाइलॉन का है। किसका है? तो नाइलॉन का है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नाइलॉन 6:6 होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड किसमें विलय है। आपके क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड किसमें विलय है। बताइए कमेंट करके किसमें विलय है। तो याद रखिएगा किसमें विलय है, तो हाइड्रो ऑक्साइड में विलय है। किसमें है? तो एनोमियन हाइड्रो ऑक्साइड में विलय है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। आपका क्वेश्चन है वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। बताइए कमेंट करके कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा रेडॉन नहीं पाई जाती है। कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन नहीं पाई जाती है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा गैस नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन नहीं पाई जाती है। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका नाइलॉन, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है नाइलॉन धागे किसके बने होते हैं। बताइए कमेंट करके नाइलॉन धागे किसके बने होते हैं। बताइए कमेंट करके किसके बने होते हैं, नाइलॉन धागे किसके बने होते हैं। तो याद रखिएगा पॉलीएमाइड बहुलक का बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो पॉलीएमाइड बहुलक का बने होते हैं, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन, आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन जौ अपघनीय बहुलक है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन जौ अपघनतीय बहुलक है। बताइए कमेंट करके कौन अपघनतीय बहुलक है। तो याद रखिएगा कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, तो सेलुलोज है। कौन है? तो सेलुलोज है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, सेलुलोज। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, नियोप्रीन किसका बहुलक है। बताइए कमेंट करके नियोप्रीन किसका बहुलक है। तो याद रखिएगा नियोप्रीन किसका बहुलक है, तो क्लोरोप्रीन का है। किसका है? तो क्लोरोप्रीन का है नियो बहुलक। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेशा, आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है। बताइए कमेंट करके कौन सा रेशा है। तो याद रखिएगा नाइलॉन है। क्या है? तो नाइलॉन का बना होता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है। बताइए कमेंट करके किस विटामिन के कारण रतौंधी रोग होता है। तो याद रखिएगा विटामिन ए के कारण होता है। क्या? विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, वह पदार्थ जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है। आपके क्वेश्चन है वह पदार्थ जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा अति सुचालक होगा। क्या होगा? तो अति सुचालक, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत अपघटन। आपका क्वेश्चन है विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड
पर होता है। आपका क्वेश्चन है विद्युत अपघटन की क्रिया में कठोर पर होता है, बताइए कमेंट करके क्या होता है। तो याद रखिएगा अवकरण होता है। क्या होता है? तो अवकरण होता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा सोना प्रयुक्त में यहाँ पे आपका प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जो कि यहाँ पे आपका सोना होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है जौ उत्प्रेरक होता है। आपका क्वेश्चन है जौ उत्प्रेरक होता है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा एक एंजाइम होता है। क्या होता है? तो एक एंजाइम होता है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है उत्प्रेरक की क्रियाशील निर्भर करती है। आपका क्वेश्चन है उत्प्रेरक की क्रियाशील निर्भर करता है। तो याद रखिएगा कोनों के आकार पर। किस पे निर्भर करता है? तो कोनों के आकार पर निर्भर करता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है बादल निम्न में से किसका उदाहरण है, बताइए कमेंट करके बादल निम्न में से किसका उदाहरण है। तो याद रखिएगा द्रव गैस में मिश्रण है। क्या है? तो द्रव का गैस में मिश्रण है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है सल्फाइड अयस्कों में। आपका क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्कों का समंदरण प्राय निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। आपका क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्कों का समंदरण प्राय निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है, बताइए कमेंट करके किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपका फेन उत्पादन विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो फेन उत्पादन विधि द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है विद्युत स्विच का निर्माण होता है, तो बताइए कहाँ से होता है। आपका क्वेश्चन है विद्युत स्विच का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा बेकलाइट से होता है। कहाँ से होता है? तो बेकलाइट से होता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बेकलाइट से बी ऑप्शन नहीं है, बेकलाइट से होता है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि पॉलीएस्टाइरिन होता है। क्या होता है? तो पॉलीएस्टाइरिन से होता है, जो कि यहाँ पे आपका पॉलीएस्टाइरिन से होता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक ऑप्शन ऊपर है। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है कांचा लोहा। आपका क्वेश्चन है कांचा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में अवस्थित रहता है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है कांचा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में अवस्थित रहता है। तो याद रखिएगा कौन सा अवस्थित रहता है? तो कार्बन अवस्थित रहता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।